श्वास। रोज कम से कम 7 बार, अधिक से अधिक जितना लोग ओंकार का गुंजन करना चाहिए, बहुत फायदे होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है, उन 7 चक्रों में विकास होता है। मुंह बंद, नाक से फिर गहरा श्वास लेंगे। गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। अभी आँख के खोले। ये अपनी आखिरी उंगली है, उसके बाजू वाली जो उंगली है इसको अनामिका कहते हैं। जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ पर उंगली लगाएंगे ऐसे, और मंत्र हम सब बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। यहाँ पर तिलक करने से बुद्धि का विकास होता है। फिर से करेंगे। अब कंठ पर तिलक करेंगे। यहाँ सरस्वती माता का वास होता है। कंठ पे हाथ रखेंगे, वही उंगली। ओम श्री सरस्वती नमः। फिर एक बार। ओम श्री सरस्वती नमः। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम श्री गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने अपने सदगुरु का स्मरण करते हुए हम गुरु वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिनके जीवन में सदगुरु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है वो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमें सदगुरु की जल्द से जल्द प्राप्ति हो। हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
कान से माता पिता की महिमा सुनेंगे। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को कूद दे, एक दूसरे को काम की नजर से देखे तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिता की, दिल से उठी उनकी आहों की। बापू का जब दिल भर आया, बापू जी ने एक नया दिवस चलाया, जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, पूजन दिवस कहलाया। माता पिता को भगवान का दर्जा दिलाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व से एक ही प्रार्थना की कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर बच्चे महानता के शिखर पर पहुँचे। बापूजी ने बार बार इस संसार के हर बच्चे से यही बात कही कि विनम्र व करुणामयी माता की आंखें कभी भी आंसू से नम नहीं होने देना। माता पिता को भगवान की तरह पूजना, फिर देखना दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सके। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल बिना मांगे खिंच के आता है। माँ कितना दुख देकर गर्भ में धारण किया है, तुम्हारी लातें सही, तुम्हारे पेशाब की और कपड़ों तक उलटी और तुम्हें सूखों पे सुताया। उनकी आंख भी जाना पाप, तुमको सूखे पे सुलाया और वो तुम्हारे पेशाब की वही गीले कपड़े पर सोई। माँ है बालक है युवक, ऐसा आचरण नहीं करना कि वो कृपामयी आंख गीली हो जाए, फिर आचरण से खबरदार रहना। पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करना। भूले भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना एक कदी विसरशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो ते भावना भूलशो नहीं। धन खर्चता मळशे बधु, माता पिता मळशे नहीं। पुनितमयी मंगलमयी आंख को
कभी तुम्हारे व्यवहार से भीगी हुई मत देखना, अभागे मत बनना। तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा दुखद व्यवहार मत करना। बेटे बेटियां, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप महान आत्मा बन सकते हैं, जैसे गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए और लोग बन गए। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनाए, लड़की लड़के को दोस्त बनाए, ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया। बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। अब पूजन करेंगे हम सब। ध्यान देना अपने मन